नाउन केस की तरफ चले, आ जाओ। ये केस नाम की चीज आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, बचपन याद करना, हिंदी में कारक के नाम से। अगर अभी भी याद नहीं आया तो गाना भी सुनाते हैं स्कूल के टीचर, करता ने करम को करण से ब्ला 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 स्वाहा। अब मेरे से पूरा तो उम्मीद मत करो तुम कि करण संबोधन हेरे हरे पे मैं खत्म करूंगी। याद दिलाना था, याद आ गया होगा। उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? केस। वही सेम चीज, बस इंग्लिश हिंदी में ना केस है आर्ट। इंग्लिश में भाई दिल तो तुम्हारा टूटेगा, पर सच बताना जरूरी है, 80 से ज्यादा है। इंग्लिश में जो केस नाम का चैप्टर है उसमें कितने हैं? 80 से ज्यादा। पर तुम बोर्ड पे ध्यान से देखो, मैं केस नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ वो केस पढ़ा रही हूं जो किससे रिलेटेड है। खुशखबरी ये है कि नाउन से रिलेटेड 4 ही हैं। नाउन से जो केस रिलेट हो रहे हैं वो कितने हैं? 4 ही हैं। तो ये तुम्हारे दिमाग का एक्स्ट्रा ज्ञान मिटाते हुए अब सरकारी नौकरी वाले ज्ञान पे मैं ले आई हूं। किसी ने इंग्लिश सीखनी हो तो वो ये सीखे, सरकारी नौकरी लेनी हो तो ये सीखे। समझ में आ गया फर्क? तो हम बात कर रहे हैं नाउन से रिलेटेड कारक, और वो कितने हैं? 4। कौन से 4 हैं मैम? सबसे पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है बेटा पॉसेसिव केस, और फोर्थ है बच्चों वोकेटिव केस। सब्जेक्टिव केस वही है जिसको स्कूल टीचर्स ने बचपन में कर्ता कारक पढ़ाया था। ऑब्जेक्टिव वो है बेटा जिसको स्कूल टीचर ने कर्म कारक पढ़ाया था। पॉसेसिव वो है बच्चों जिसे टीचर ने संबंध कारक पढ़ाया था। और वोकेटिव वो है जिसे टीचर ने संबोधन कारक पढ़ाया था। अब अगली खुशखबरी की बात यह है कि आपका सरकारी नौकरी का जो एग्जामिनर है वो नाउन केसेस में से भी सिर्फ पॉसेसिव केस पूछता है।